सो सर, किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? जैसे आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी की जो बीमारियां हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण है? बच्चों में या यंग लोगों में भी किडनी की बीमारियां देखी जा सकती? पानी पीने और किडनी हेल्थ में क्या संबंध है और हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? नमस्कार दोस्तों, GBH केयर कनेक्ट में आपका स्वागत है। और आज हम ऐसे अंग के बारे में बात करने जा रहे हैं जो चुपचाप आपके शरीर की सफाई करते हैं, किडनीज। तो क्या आज तक आपने कभी अपनी किडनीज को थैंक यू बोला है? अगर नहीं बोला है तो आज ही बोल दीजिए, क्योंकि अगर ये काम करना बंद कर दे तो पूरे शरीर में गंदगी का तूफान मच जाएगा। आज इसी टॉपिक पर डिटेल में जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर महेश देसाई सर, नेफ्रोलॉजिस्ट, GBH जनरल हॉस्पिटल, बेड़वास, उदयपुर। सो सर, आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किडनी का हमारे बॉडी में क्या रोल है और किडनी हेल्थ क्यों इम्पोर्टेंट है? किडनी हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है। एक तरीके से एक फिल्टर सिस्टम बोल सकते हैं। किडनी हमारे शरीर में जो अपशिष्ट पदार्थ, जिसको विषैली पदार्थ भी बोल सकते हैं, उसके साथ साथ अतिरिक्त पानी जो है वो किडनी मूत्र के द्वारा निकालती है। इसके साथ साथ शरीर में पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स को संतुलित रखने में मदद करता है, ब्लड प्रेशर नियंत्रित करने में मदद करता है। किडनी जो है वो खून बनाने में भी मदद करता है। किडनी एक हार्मोन किडनी से आती है जिसको हम एरिथ्रोपोएटिन बोलते हैं, जो खून बनाने में मदद करता है। और शरीर में विटामिन डी जो एक्टिवेशन होता है वो किडनी में होती है, तो किडनी हड्डियों को मजबूत रखने में भी मदद करता है। ये सारे काम जो है वो किडनी बहुत अच्छी तरह से करती है। अगर जब किसी कारण अगर किडनी के ऊपर असर हो जाता है, किडनी काम करना बंद कर देता है, तो विषैली पदार्थ जो है वो शरीर में इकट्ठा होना शुरू होता है, जिससे आगे चल के गंभीर समस्या होने की संभावना बढ़ जाती है। सो सर, किडनी की बीमारी के शुरुआती लक्षण क्या होते हैं और हम उन्हें कैसे पहचान सकते हैं? किडनी की बीमारियों की शुरुआती लक्षण के बारे में बात करें तो चेहरे पे सूजन, पैरों की सूजन, चेहरे पे खासकर आंखों के आसपास सूजन आना, पेशाब बार बार आना, खासकर रात में पेशाब में झाग जाना, पेशाब में कभी कभार खून जाना, पथरियां निकलना पेशाब में। इसके साथ साथ काम करने में जल्दी थकावट महसूस हो जाना, खाना बिल्कुल नहीं खाना, बार बार उल्टियां जाना, ये सारे लक्षण जो है वो किडनी की बीमारी की तरफ इशारा करती है। घर में किसी भी व्यक्ति को इस तरीके के लक्षण अगर नजर आना चालू हो जाता है तो तुरंत डॉक्टर को संपर्क करना जरूरी है, ताकि ये जानने के लिए कि ये किडनी की बीमारी है या क्या है। ओके सर, जैसा आजकल हम देख रहे हैं कि किडनी की जो बीमारियां हैं, जैसे क्रॉनिक किडनी डिजीज, ये बहुत ही तेजी से बढ़ रही है। तो इसका क्या कारण है? क्रॉनिक किडनी डिजीज की संख्या पूरे विश्व में तेजी से बढ़ रही है। इसका मेन कारण है डायबिटीज और हाइपरटेंशन। इसके साथ साथ अस्वस्थ जीवन शैली, धूम्रपान, मदिरा पीना, ये सारी चीज जो है वो बढ़ रही है। इसके साथ साथ मोटापा भी बढ़ रहा है। ये सारे कारण की वजह से पूरे विश्व में क्रॉनिक किडनी डिजीज की संख्या बढ़ रही है। सर, क्या बच्चों में या यंग लोगों में भी किडनी की बीमारियां देखी जा सकती है? देखी जा सकती है। बच्चों में जन्मजात अगर दोष है, अगर पैदाइश अगर किडनी के बनावट में दिक्कत है, प्रॉब्लम है उसमें, तो आगे चल के किडनी की बीमारियां होने की संभावना ज्यादा है। या फिर आनुवंशिक बीमारियां जैसे कि ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज या फिर ऑटोसोमल रिसेसिव पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज, इसमें जन्मजात जो है वो पैदाइश किडनी में छोटे छोटे पानी के गुब्बारे जितने रहते हैं, जिसकी वजह से आगे चल के क्रॉनिक किडनी डिजीज होने की संभावना बढ़ जाता है। इसके अलावा बच्चों में अगर यूरिन में इंफेक्शन बार बार होती है, एक बीमारी है जिसका नाम है वेसिकोयूरेटिक रिफ्लेक्स, जो बच्चों में पाया जाता है। इसमें बार बार इंफेक्शन होने की संभावना बढ़ जाती है। अगर इसको सही समय पे एंटीबायोटिक्स दे तो आगे चल के किडनी की बीमारी होने की संभावना कम हो जाती है। अगर सही समय पे ट्रीटमेंट अगर नहीं लेंगे तो बार बार इंफेक्शन होने के कारण किडनी की बीमारी होने की संभावना बढ़ जाती है। सर, पानी पीने और किडनी हेल्थ में क्या संबंध है और हमें एक दिन में कितना पानी पीना चाहिए? किडनी के लिए पर्याप्त पानी पीना बहुत जरूरी है। पानी जितना पिएंगे उतना किडनी जो है वो विशाल पदार्थ जो है वो बाहर निकालने में मदद करती है। ऐसा कोई जनरल रूल्स नहीं है, जैसे कि
या एक आदमी या औरत को जितना पानी पीना चाहिए, सामान्य व्यक्ति को एक दिन में 2 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। अगर ऑलरेडी पेशेंट किडनी पेशेंट है, जिनको स्टेज 4 या स्टेज 5 सीकेडी है, जिनमें क्रिएटिनिन 4 या 5 के ऊपर है, तो इन व्यक्तियों में पानी ज्यादा नहीं पीना चाहिए, प्यास के अनुसार पानी पीना चाहिए। अगर पेशेंट को पेशाब कम आ रहा है, पैरों में सूजन है, या फिर पेशेंट ऑलरेडी डायलिसिस में, तो इन लोगों को पूरे 24 घंटे में पेशाब कितना आ रहा है प्लस 500 ml, मतलब अगर पूरे 24 घंटे में पेशाब अगर 200 ml या फिर 300 ml आ रहा है, तो इसको 500 ml जोड़ना है। जो जोड़ने के बाद 700 या 800 ml आता है, उतनी पानी की चीजें जो है वो पूरे दिन में ले सकते हैं। ओके सर, क्या स्ट्रेस या तनाव और उस मेंटल हेल्थ का भी किडनी पर कोई असर पड़ता है? तनाव के कारण किडनी के ऊपर बिल्कुल असर पड़ता है, पर डायरेक्टली नहीं। तनाव से शुगर और ब्लड प्रेशर जो है वो बिगड़ जाता है। जैसे कि मैंने बताया कि किडनी की बीमारी जो हो रही है वो मेनली ब्लड प्रेशर और शुगर के कारण ही हो रही है। तनाव के कारण ब्लड प्रेशर और शुगर बिगड़ जाती है, जिसके वजह से इनडायरेक्टली किडनी के ऊपर असर हो जाता है। इसीलिए तनाव को कम करने के लिए मेडिटेशन करना या फिर अच्छी तरह से नींद, ये सब चीजें निकालना बहुत जरूरी है। ओके सर, किडनी हेल्थ को मेजर करने के लिए या हमारी किडनी सही है ना या नहीं, ये मापने के लिए कौन से टेस्ट करवाने चाहिए और कितना फ्रीक्वेंटली हमें ये टेस्ट कराने चाहिए? किडनी की जांच के बारे में बात करें तो किडनी कितना काम कर रहा है ये जानने के लिए एक खून की जांच रहेगी, जिसका नाम है सीरम क्रिएटिनिन। तो सीरम क्रिएटिनिन जो है, इस जांच को लेके हम ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट GFR माप सकते हैं, और इससे हम ये बता सकते हैं कि किडनी कितना प्रतिशत काम कर रहा है। इसके अलावा यूरिन की जांच, जिसमें मेनली यूरिन एल्बुमिन या फिर यूरिन प्रोटीन हमें देखना चाहिए। ये 2 मेन जांच है जो किडनी की कामकाज के बारे में बताएगा। इसके साथ साथ ब्लड प्रेशर भी मापना बहुत जरूरी है। सामान्य व्यक्ति को अगर इनकी उम्र 40 साल के ऊपर है तो हर साल में एक बार किडनी की जांच करवाना जरूरी है। अगर व्यक्ति को ब्लड प्रेशर और डायबिटीज की शिकायत है तो हर 6 महीने में या फिर 1 साल में भी किडनी की जांच करवा सकते हैं। अगर पेशेंट को ऑलरेडी किडनी की बीमारी है, जहाँ स्टेज 4 या स्टेज 5 क्रोनिक किडनी डिजीज चल रही है, हर 3 या 6 महीने में किडनी की जांच करवा कर डॉक्टर को दिखाना जरूरी है। ओके सर, अब आप हमारे व्यूअर्स को एक इम्पोर्टेंट एडवाइस या कोई टिप देना चाहेंगे? जरूर। मेरी महत्वपूर्ण सलाह ये है कि स्वस्थ जीवन शैली अपनाएं किडनी के स्वास्थ्य के लिए। इसके साथ साथ पर्याप्त पानी पिए। मेनली ब्लड शुगर और ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखना बहुत ही जरूरी है। इसके साथ साथ रेगुलरली किडनी की जांच करवानी चाहिए अगर आपकी उम्र 40 साल के ऊपर है। इसके साथ अंत में किडनी की छोटी सी भी अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो इसको नजरअंदाज ना करें और तुरंत डॉक्टर को संपर्क करें और किडनी की जांच करवाएं। धन्यवाद। Thank you so much, sir, for being with us today and sharing so important information with us here. अभी भी आपके दिमाग में कोई भी डाउट या कोई भी प्रश्न रह गया हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।